तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लिए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनकी प्रैक्टिस करी होगी। और स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, हम यही खत्म करेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी को। इसके आगे के लेक्चर में आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा जो कंटिन्यूटी में मैंने डिस्कस किया था। अब उसी कंसेप्ट को मैं डिफरेंशियबिलिटी में भी डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात कर लेते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने करने को दिए थे, मैं आज उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ वो है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर मैं बता चुका हूं आपको कि x जब छोटा होगा 0 से तब भी यही फंक्शन लेना है, और जब x बड़ा होगा 0 से तब भी हमें यही फंक्शन लेना है। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल है तो हमें क्या लेना है, डायरेक्टली 0 लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस है, ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस प्रूव करो और नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करो। तो कंटिन्यूअस तो आप कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज में जाओ, जस्ट पहले वाला चैप्टर वहां से देखिए, वो प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है। नॉट डिफरेंशिएबल ये हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले का जो हमारा काम है, यहां सॉल्यूशन लिखिए और x इक्वल टू 0 को आप कंपेयर कीजिए x इक्वल टू a से। जैसे ही मैं ये काम करता हूं, मुझे यहां पर a का वैल्यू मिलता है, दैट इज a इक्वल टू 0। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं निकालना चाहता हूं LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस का h। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस का h। ओके, इसको रीड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h मतलब 0 से छोटे पर। तो 0 से छोटे के लिए देखेंगे फंक्शन कौन सा लेंगे। देखिए, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन लेंगे ये वाला, और इसमें पुट करेंगे हम 0 माइनस h। ये चीज देखिए, यहां पर 0 माइनस h ब्रैकेट यहां पुट कीजिए, साइन ब्रैकेट में आएगा 1/0 माइनस h, फॉर्मूले का माइनस लगाया, फंक्शन की वैल्यू एट 0। फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 है तो 0, यहां लिखिए 0 और डिवाइडेड बाय लगा दीजिए स्टूडेंट्स माइनस का h। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, 0 माइनस h, क्या इसको मैं माइनस h ही बोल सकता हूं क्या? 0 का तो कोई महत्व नहीं है वैसे भी यहां पे, तो माइनस h से माइनस h कैंसल, खत्म। यहां पर एक गलती यह है कि लिमिट जरूर लगाएं, मैं भूल जाता हूं, आप मत भूलना। देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा है स्टूडेंट, साइन ब्रैकेट में 1/-h, माइनस को बाहर ले लो तो क्या बचेगा, साइन 1/h, और जैसे ही यहां पर h का वैल्यू पुट करूंगा तो यहां बन जाएगा साइन 1/0 माइनस साइन 1/0, और 1/0 होता क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज इनफाइनाइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन इनफाइनाइट, और जो साइन इनफाइनाइट होता है इसकी वैल्यू होती है -1 to +1। तो साहब LHD हम निकालने चले थे, हमें क्या मिल गया, हमें तो वेरी करने वाली वैल्यू मिल गई जो कि ऑसिलेट कर रही है -1 से लेकर +1। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए, हियर वैल्यू ऑफ fx, या फिर फंक्शन लिखिए, fx छोड़िए, फंक्शन लिखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन इन LHD इज ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब कि वेरी कर रही है, ऑसिलेट बिटवीन -1 to +1। अब जब ये ऑसिलेट कर रही है, एक फिक्स वैल्यू आ ही नहीं रही, तो क्या है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल स्टूडेंट्स। तो मैं क्या बोलूंगा, सो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां ये चीज अलग है और ये अलग है। चलिए इसको लिख लीजिए, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन दिए हुए हैं, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 एंड फाइंड एफ डैश 3। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी इस तरह आपसे पूछा जाए तो पहले उस पॉइंट के ऊपर हमें उसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, तभी ये वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स। तो हाँ, पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे डिफरेंशिएबल। उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि इस x इक्वल टू 3 को स्टूडेंट्स में x इक्वल टू a से कंपेयर कर लूं। तो ये 3 की वैल्यू क्या आई, दिख रही होगी आपको। 3 की a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई। ठीक है, x इक्वल टू a से कंपेयर किया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन लिख के। सबसे पहले LHD, आपको फॉर्मूला पता होगा, अब तो याद हो गया होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस का h। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं a का वैल्यू पुट कर लेता हूं 3 माइनस एच माइनस एफ ए है ना, यहां पे a का वैल्यू है 3 अपॉन डिवाइडेड बाय माइनस का h। समझिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस एच, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू 3 से छोटे पर। तो पहले तो चूज करो कि फंक्शन कौन सा आएगा यहां पर। चलिए यहां चलते हैं। जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो फंक्शन हमें ये वाला लेना है और इस फंक्शन के अंदर हमें पुट करना है 3 माइनस एच। समझ में आई स्टूडेंट्स, देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट कीजिए 12 x की जगह पर 3 माइनस एच माइनस 13। ये वाला फॉर्मूले का माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। फंक्शन की वैल्यू एट 3, चलिए यहां देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, अब x की वैल्यू 3 होगी तब फंक्शन कौन सा लेना है, यही लेना है और इसमें पुट करना है 3। पुट कर दीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाय माइनस का h। इतना काम कर लिया साहब मैंने। इसको देखो अंदर ब्रैकेट में, 12 3 जा 36, 36 माइनस 13 23 आ गया। इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। तो चलिए बाकी को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 36 माइनस 12h माइनस 12h माइनस 13 एज इट इज, और यहां हमने अभी निकाला था माइनस का 23 स्टूडेंट्स। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए नीचे की तरफ माइनस h, दिमाग से देखिए, माइनस 23 और माइनस 13 कितने हो गए, माइनस का 36 हो गया और माइनस का 36 प्लस के 36 से कट जाएगा, तो ये कट गया साहब। तो क्या आया मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 12h डिवाइडेड बाय माइनस का h। माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, आंसर क्या आ गया, 12 आ गया स्टूडेंट्स। ये है हमारी LHD। इसी तरह से हम RHD निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, RHD का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, a का वैल्यू भी पुट कर दिया है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 3 से बड़े पर f 3 प्लस h। तो 3 से बड़े के लिए पहले तो फंक्शन देखो, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो क्या लेंगे हम, ये वाला फंक्शन लेंगे और उसमें पुट करेंगे 3 प्लस h। चलिए यहां पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, यहां पुट करेंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले का माइनस लगाया और f3, फंक्शन की वैल्यू एट 3, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन ये वाला लेंगे और इसमें पुट कर देंगे 3। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसकी वैल्यू आई थी 23, और डिवाइडेड बाय प्लस का h। चलिए इतना काम हमने कर लिया स्टूडेंट्स। यहां देखिए, इसको ओपन करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय h, तो यहां हो जाएगा 6h एंड h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगा दिया, प्लस का 5 एज इट इज, माइनस 12 3 जा 36 माइनस 13, तो यहां आ जाएगा 23। ओके, नीचे की तरफ आएगा प्लस का h। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 18 प्लस 12h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 5 माइनस 23 डिवाइडेड बाय h। समझे स्टूडेंट्स, देखिए 18 प्लस 5 होता है 23,
प्लस में, और ये रहा माइनस का 23, तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, यहां से आप h कॉमन ले लीजिए। देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h जैसे ही कॉमन लिया क्या बना 12 प्लस 2h, 12 प्लस 2h और डिवाइड में भी h है, h से h काट दिया स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर h की वैल्यू पुट कर दो, क्या बचा 12 प्लस 2h, और h की जगह पर जैसे ही 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, मेरे पास में आंसर आया 12। दिस इज RHD। समझ गए आप? तो हम कह सकते हैं कि LHD भी 12 थी और RHD भी 12 थी, तो LHD इज इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, DIFF लिख रहा हूं ताकि आप पहचान लेना, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट्स जब LHD भी 12 आई थी, RHD भी 12 आई है, तो f-3 का वैल्यू भी क्या होगा, ये भी 12 भी होगा। तो हम लिख सकते हैं LHD एट x इक्वल टू 3, RHD एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू f' एट 3 इज इक्वल टू 12। तो f'3 का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वही होगा जो LHD और RHD होगा। तो ये हमने कर लिया है स्टूडेंट्स। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखता बड़ा छोटा है लेकिन उसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको बताया था, और शो दैट द fx इज इक्वल टू x पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सबसे पहला काम रट गया, अब तक तो यार रट गया। x इक्वल टू a से कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, इतना बात करने के बाद में सॉल्यूशन लिखेंगे और LHD का फॉर्मूला लिखेंगे। LHD का फॉर्मूला क्या होता है, LHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस का h। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 0। यहां पर a का वैल्यू क्या है, 0 है स्टूडेंट्स। कर दीजिए 0 माइनस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाय माइनस का h। ओके, अब हमारे पास में फंक्शन ही एक ही है स्टूडेंट्स, क्या है fx इक्वल टू x की पावर 1/3। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि 0 से छोटे के ऊपर कौन सा लेंगे, 0 से बड़े के ऊपर कौन सा लेंगे, ये बात तो समझ में आती है ना। तो 0 से छोटा हो चाहे बड़ा हो, फंक्शन ही एक ही है, उसी में पुट करो। ठीक है, करो चलो। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट कर दो आप 0 माइनस h की पावर 1/3 माइनस f0, इसमें 0 पुट कर दो, 0 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस का h। ठीक है, चलिए यहां देखिए नेक्स्ट। लिमिट h टेंड्स टू 0 स्टूडेंट्स, 0 को तो हटा दो, माइनस h की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय h। अब मैं यहां पर जैसे ही 0 की वैल्यू 0 पुट करूंगा, h की वैल्यू जो h टेंड कर रहा है तो h की वैल्यू पुट कर दो 0। तो यहां 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो गया, और यहां वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो गया। दिस इज द नॉट डिफाइंड फॉर्म। हमारे पास क्या आई स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड फॉर्म आई। तो इस जो फंक्शन है इसकी हमारे पास में वैल्यू ही नॉट डिफाइंड आ रही है। इसका मतलब है कि हमें RHD भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर ही नॉट डिफाइंड हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो मैं क्या बोलूंगा, हियर LHD is not defined, hence function is not differentiable, function is not DIFFERENTIABLE। स्पेलिंग याद हो गई मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं लिख सकता हूं यहां पर। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इसमें बात बताना चाहता हूं जो मेरे भी मन में उठी थी जब मैं आपकी तरह पढ़ता था। ठीक है, देखिए वो क्या बात है, वो बात ये है, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, आप लिख लीजिए पहले इसको, कंसेप्ट बात की बात है। मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी रही होगी ये बात कि सर
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर 1/3 एंड h की पावर 1/3। तो मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/3 और h की पावर 1/3 अलग अलग लिख दिया। सर तो फिर उसके बाद हम इस तरह भी लिख सकते होंगे, -1 की पावर 1/3, इसको रहने दो ऐसा कैसा, h की पावर 1/3 है, नीचे की तरफ h की पावर 1 है, इसको सर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये हो गया h की पावर 1/3 डॉट मल्टीप्लाई बोलते हैं, h को ऊपर ले जाओ तो h की पावर -1। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है यहां तक भी। सर बेस सेम है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, मैं कहूंगा बिल्कुल ऐड हो जाएंगी। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर 1/3 रहने दिया, इसकी तरफ ध्यान करा नहीं हूं अभी तक मैं कि क्या आएगा, 1/3 -1 तो यहां आ जाएगा h की पावर माइनस का 2/3। क्या सर अब वैल्यू रख लो यहां पर h की 0, तो जैसे ही h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 0, तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो यस आंसर आ गया 0। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये आ रहा है ना तो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ते हैं, ये आना चाहिए डाउट कि सर ऐसे 0 आ सकता है क्या, तो मैं कहूंगा बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। सर कारण बताइए, तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक स्पेशल नोट है, एक प्रॉपर्टी है कैलकुलस की कि जो 0 की पावर होती है ना स्टूडेंट्स, 0 की जो पावर होती है, अगर आपके पास एक टर्म है कि 0 की पावर है तो पावर हमेशा 0 की पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव ऑलवेज, 0 की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर 0 की पावर नेगेटिव आ जाए, इफ पावर जो है ना अगर ये नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू, तो मैं बोलूंगा वैल्यू नॉट डिफाइन होती है स्टूडेंट्स, देन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। समझे स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है इसकी कैलकुलस की। तो आप ये लिख लें कि 0 की पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, 0 की पावर कभी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो सर यहां पर नहीं रख सकते 0, h को उठाकर जब मैं वापस से नीचे लेकर आऊंगा तो ये बनेगा नीचे आके h की पावर 2/3। हाँ तब 0 रख सकते हो यहां पर, तो तब क्या आएगा 1/0, क्योंकि नीचे आ गया ना, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यस, आगे पीछे से घूम के कान, चाहे मैं ऐसे पकड़ूं चाहे मैं ऐसे ऐसे घुमा के पकड़ूं, बात वही बात है कि आंसर इसका नॉट डिफाइंड ही आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इस नोट को लिख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। इस जो मेथड को मैंने आपको बताया है इसको लिखिए और यहां पर कट कीजिए ऐसे कि इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ठीक है, इस तरह से लिखिए ताकि आपको पता रहे कि ऐसे नहीं करना है। और नोट लिखिए स्टूडेंट्स, पावर ऑफ 0 शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इन दिस कंडीशन द वैल्यू इज डिफाइंड। 0 की पावर प्लस पावर है तो डिफाइंड होगा, और 0 की पावर माइनस पावर है तो नॉट डिफाइंड होगा। स्टूडेंट्स हमने ये देख लिए हैं क्वेश्चंस, और हमारे पास में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और है लास्ट, जो आई थिंक आपको आ गया होगा। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो सामने देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की कि सीबीएसई 2010 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए करने का मजा है कि हमने जो सीखा है तो एक बार क्वेश्चन तो देखें कि क्या पता हमने जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आता भी है नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है, और जाने अनजाने कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए पीछे जो आपके बोर्ड में आए हुए भी है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आपसे सॉल्यूशन लिख के इसकी कि क्या करना है इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि शो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, नॉट डिफरेंशिएबल। सबसे पहले x को a से कंपेयर अगर मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा a का वैल्यू दैट इज a इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। चलिए हम निकालते हैं LHD, LHD फॉर्मूला लिख दिया, a का वैल्यू भी पुट कर दिया दैट इज 2। ओके चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास में यहां पर 3 फंक्शन है, तो इसका मतलब हमें इसको रीड करना पड़ेगा कि f2 माइनस h फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटे पर। चलो यहां पे जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है स्टूडेंट्स, और इसमें क्या पुट करना है 2 माइनस h। चलिए पुट करते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0, इसमें पुट किया 2 ब्रैकेट 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस यहां x की जगह पर 2 माइनस एच, फॉर्मूले का माइनस और f2 फंक्शन की वैल्यू एट 2। जब x 2 के इक्वल है तो फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला, और इसमें पुट कर दो 2। तो यहां पर भी ब्रैकेट लगाओ 2 का स्क्वायर माइनस 2। कैलकुलेशन अच्छी है, ध्यान से देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 लगाया, इसको ओपन किया a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 प्लस h माइनस, इसको देखिए क्या बनेगा, ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा डायरेक्ट ही, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 12th क्लास के बच्चे हो। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, यहां देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो माइनस का 8h 2h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2 प्लस h माइनस 2 प्लस h माइनस का 6। देखिए कितना इजी हो चुका है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। माइनस 2 माइनस 6 माइनस का 8 हो जाएगा और वो इस प्लस 8 से कट जाएगा, ठीक है क्या। इतना काम करने के बाद में देखिए क्या बचा, ये h की टर्म्स बची, पूरे में से h कॉमन ले लो, माइनस का h कॉमन निकाला, क्या बचा यहां पर प्लस का 8, यहां से माइनस का h कॉमन आ गया। पहली बात तो माइनस कॉमन आ गया तो अंदर के सारे साइन चेंज, ये वाला हो गया प्लस का 8, ये हो गया माइनस का 2, एक h बच जाएगा क्योंकि h बाहर आ गया, यहां हो जाएगा पहली बात माइनस और h तो बाहर आ गया, तो यहां बन जाएगा माइनस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है माइनस h, तो माइनस h से माइनस h काट दो, h की वैल्यू पुट कर दो, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। h की वैल्यू जैसे पुट किया, ये पूरी की पूरी टर्म 0, तो 8 माइनस 1 कितना आया स्टूडेंट्स, 7 आया। तो हमारे पास में क्या आ चुकी है, LHD आ चुकी है, f2 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स RHD। तो यस एवरीवन, दिस इज RHD, हमने फॉर्मूला लगा दिया है और a का वैल्यू भी लिख दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अब फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस h पे, मतलब कि 2 से बड़े पर। आओ, जब फंक्शन में x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में पुट करिए 2 प्लस h, तो 5 एज इट इज, दिस इज 2 प्लस h माइनस 4, फॉर्मूले का माइनस f2, फंक्शन की वैल्यू एट 2। तो जब x इक्वल टू 2 है तो कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला लेना है स्टूडेंट्स। तो 2 x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय प्लस का h, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 2 जा 10, 5 इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, 5h माइनस h माइनस 4 एज इट इज, यहां देखिए माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 दैट इज 6, अपॉन में आएगा h, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 10 प्लस 10 से कट जाएगा, क्या बचा 5h अपॉन h। लिमिट 5h अपॉन h, h से h भी कट गया, क्या बचा, अरे 5 बचा भैया। LHD तो 7 आई थी और RHD आ गई 5, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन क्या है, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो यस स्टूडेंट्स, आज हमने 4 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि करोगे तभी तो आएगा, बिना करे तो नहीं आएगा। और वक्त तो देखो देना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।